नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नॉलेज प्लस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसमें जीके जीएस की तैयारी कराई जाती है। यह बिहार के आरा शहर में स्थित है। आरा रेलवे स्टेशन के पास जैन कॉलेज है। जैन कॉलेज के पश्चिम में मुख्य सड़क पर ही है नॉलेज प्लस। इस कोचिंग के माध्यम से मैंने यह प्रयास शुरू किया है कि किसी भी सरकारी सेवा के लिए जीके जीएस की शानदार तैयारी कराई जाए। इसमें पढ़ाया जाने वाला कोर्स यदि आपने 1 साल तक इसे फॉलो किया तो आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलेगी और सरकारी सेवा में किसी भी परीक्षा में जीके जैसा कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। 1 साल के अंदर आपको सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी, अवश्य आप सफल होंगे, बशर्ते कि आप नियमित हमारे वीडियोज़ का अवलोकन करें। यदि आरा या इसके आसपास रहते हों तो कक्षा में आए और बताए गए निर्देशों का पालन करें। प्रत्येक वर्किंग डेज को हर वीक में हर वर्किंग डेज को 1 या 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। उसका आप फ़ायदा उठाएं। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, यह बिल्कुल निःशुल्क है। रोज़ इसे देखें और इसे मतलब कि फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात कि वीक डेज के अलावा हर संडे को आज से इस चैनल के माध्यम से नॉलेज प्लस के यूट्यूब चैनल, नॉलेज प्लस के फेसबुक पेज पर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसे आज इस कड़ी का ये पहला वीडियो है, जिससे मैं आपको परीक्षा की तैयारी को जीके जीएस पढ़ने की तकनीक उसे बेहतर तरीके से कम समय में कैसे पढ़ा जाए, इसे कैसे रिवाइज किया जाए और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कैरियर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स यानी कैरियर टिप्स, कैरियर काउंसलिंग के रूप में निःशुल्क प्रदान करूंगा। इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत सारे लोग पूछते हैं जीके जीएस में क्या है, जीके पढ़ना ही नहीं, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है। हम जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राजधानी क्या है, ये बहुत है। इससे अधिक जीके जीएस क्या जानना है। यही गलतफहमी लोगों को परीक्षा में सफलताओं से दूर कर देती है। जीके जीएस मुख्य रूप से क्या है? यह मुख्य रूप से यही है कि मैट्रिक स्तर तक जितने विषय हम पढ़ते हैं स्कूली पाठ्यक्रम के, यदि हमने स्कूल के लेवल पर अपने सभी विषयों को ठीक से पढ़ा है, उनकी ठीक तैयारी की है, तो आपका जीके जीएस का फाउंडेशन तैयार है। बस इसे अपडेट करने की आवश्यकता है। नहीं, प्रायः लोग स्कूल लेवल में, नादानी में, बचपना में सभी विषयों को गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़ते हैं। जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो बाद में जीके जीएस संविधान और पॉलिटी के रूप में काम में आता है, सामान्य विज्ञान, इन सब पर बहुत ध्यान नहीं देते। इसके साथ जुड़ जाता है करंट अफेयर्स। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि और विषय तो पढ़ा देते हैं किसी गाइड या कुंजिका को लेकर के, लेकिन करंट अफेयर्स ठीक से वो डील नहीं कर पाते हैं। इससे बच्चों को परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न को हल करने में बहुत परेशानी होती है। हमने ऐसा प्रयास किया है कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 नवीनतम टॉपिक पर जो करंट अफेयर से जुड़े हो तो व्यापक चर्चा की जाए कि उससे संबंधित कोई प्रश्न न छूटे। करंट अफेयर्स जीके जीएस का अनिवार्य अंग है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं का अनिवार्य अंग जीके जीएस है। यानी कि जीके जीएस को इग्नोर करके कोई चाहे परीक्षा सफलता प्राप्त कर ले तो मुश्किल है। किसी भी परीक्षा में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, यही 4 मुख्य स्तंभ होते हैं परीक्षा के। यदि आप इनमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते और जीके जीएस को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा वेटेज इसी के अंक पर आधारित होता है। आज हम शेयर करेंगे कि जीके जीएस की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले तो यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो, आपकी पढ़ाई की पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, आप एक बार फिर से 6 से लेकर 12 तक या न्यूनतम 10 तक तो एनसीईआरटी की सब पुस्तक को अवश्य पढ़ लें। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, जो भी स्कूल के पाठ्यक्रम है उन्हें अवश्य पढ़ लें और एनसीईआरटी की मूल पुस्तक ही पढ़ें। बाजार में बहुत सारे गाइड मिलेंगे जो आपको लिखे रहेंगे एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न। वैसी किताबें गुमराह करती हैं, उन्हें लेने से बचें। पहली बात तो महंगी होती हैं। दूसरी बात, उनमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है
वो सही जानकारी नहीं दे सकते, कुछ गुमराह करने जानकारी भी रहती है। एनसीईआरटी की मूल पुस्तकों का ही अवलोकन करें, वो सस्ती भी होती है और तथ्यपरक होती है, उनमें किसी जानकारी में घाल मेल नहीं होता है। इसलिए गाइड से बचें। गाइड आर एक्चुअल मिस गाइड, वो आपको भटका सकते हैं राह से। दूसरी, मैं देखता हूँ, मैंने महसूस किया है अपने 30 वर्षों के अध्यापन कार्य में, मैंने महसूस किया है कि कुछ बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनमें गलत धारणा है कि मुझे किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है, ग्रुप में बैठ के क्विज खेल लेंगे, ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे तो जीके की तैयारी हो जाएगी। वो क्विज के भ्रम में अपने कैरियर को स्क्वीज करते हैं, यानी कैरियर को निचोड़ रहे हैं। क्विज उनके लिए अच्छा होता है जिनका जीके जीएस बहुत ही बेहतर है, उनका लेवल एडवांस लेवल तक पहुंच गया है, वो उन्हें टेस्ट करने का जरिया हो सकता है। इसे आप ऐसे समझें, दिन भर खाना ना खाएं, शाम को रिफ्रेशमेंट भूजा चना फाक करके अपना दिन नहीं कट सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार क्विज और ग्रुप डिस्कशन आपके लिए रिफ्रेशमेंट का काम करते हैं, लेकिन स्वस्थ भोजन के रूप में आपको नियमित पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, जो टेक्स्ट बुक से ही संभव है। भले आप कोचिंग में न जाए, किसी गाइड से किसी गाइडेंस न लें, किसी व्यक्ति से न गाइडेंस से, खुद से पढ़ें, लेकिन मूल पुस्तकों को पढ़ें। टेक्स्ट बुक का विकल्प कोई गाइड, कोई ग्रुप डिस्कशन, कोई क्विज नहीं हो सकता है। आप टेक्स्ट बुक पर रिलाई करें, उनसे बेहतर ज्ञान प्राप्त करें। अच्छी सी पत्रिका को पढ़ें जो करंट अफेयर से जुड़े रहे, और इस प्रकार के समय बर्बाद करने के कार्यों से दूर रहे। ग्रुप डिस्कशन बेहतर है। यदि क्विज और ग्रुप डिस्कशन में तुलना की जाए तो ग्रुप डिस्कशन इज बेटर देन क्विज। आप कंसेप्ट को कंप्लीट करें। एमसीक्यू में वन लाइनर क्वेश्चन याद करना बहुत कारगर नहीं होता है। विषय को पूरी तरह से पढ़ें, सब्जेक्टिव बने। ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आपको सब्जेक्टिव बनना पड़ेगा। सब्जेक्टिव बने, विस्तार से उस टॉपिक को पढ़े, व्यापक रूप से पढ़े, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एमसीक्यू में कहीं से भी क्वेश्चन हो तो आप भटके नहीं। आप ऑनलाइनर रट के एमसीक्यू की तैयारी नहीं कर सकते हैं, और क्विज में प्राय बच्चे यही करते हैं। उससे बेहतर हो आप 10 लोग बैठते हैं, बैठने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपस में तय कर ले कि कल हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उस पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे, और डैट विल बी फार बेटर देन क्विज। एक टॉपिक ले ले, उस टॉपिक पर सब लोग चर्चा करके आए, अपना तैयारी करके आए, उस पर एक ग्रुप डिस्कशन कर लें, वो आपका वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार आप प्रतिदिन एक टॉपिक को लेकर चर्चा कर सकते हैं। क्विज का आयोजन आप महीने में एक बार करें तो बेहतर है, वो भी दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं, अपने ज्ञान अर्जन करने के लिए। प्राय देखता हूँ क्विज से बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं और उन्हें डिस्करेज किया जाता है। इससे बचे, एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता का बोझ न डालें, एक दूसरे को आप प्रेरित करें, वो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब कुछ बातें किताब को पढ़ने के तरीके पर। यदि आप किसी पाठ को पढ़ रहे हैं, आपको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, उसमें बहुत सारे बच्चे हर इम्पोर्टेंट चीज़ को, जैसे लिखा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो उसको भी रेड से अंडरलाइन कर लेंगे। अरे भाई, किस सबको मालूम है नई दिल्ली है, उसको अंडरलाइन करने क्या हो सकता है। आप वैसी ही चीज़ों को अंडरलाइन करें जो आपके लिए नहीं है, जिसके बारे में आपको नहीं जानकारी, उसे अंडरलाइन करें। प्रयास करें रेड पेन से ही अंडरलाइन करें, क्लियर विजिबल होता है। और हर महत्वपूर्ण चीज़ को अंडरलाइन करने के बाद जो अंडरलाइन आपने कर लिया है, उसमें से भी कुछ मुख्य चीज़ों को, हर पेज के ऊपर और नीचे को सफ़ेद पोर्शन होते हैं, उन पोर्शन पर उन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों को संक्षेप में, उस पेज के महत्वपूर्ण चीज़ों संक्षेप में ऊपर नीचे लिख दें। ऐसा करके जब पूरी किताब को इस प्रक्रिया से गुजार लेंगे, तो अगली बार जब रिवीजन करेंगे बुक का, तो सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन को ही पढ़िए, पूरे बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बार जब रिवीजन करेंगे, तो जब आपने वाइट पोर्शन पर लिखा है हर पेज के ऊपर नीचे, ध्यान दीजिए, हर पेज में ऊपर नीचे सफ़ेद खाली स्थान होता है, उस पर लिखे, और उसी को आधार बना के अपना नोट्स बनाए। वो नोट्स जो पूरा बुक का निचोड़ आपका 10 पन्ने के नोट्स में आ जाएगा, और आपको परीक्षा के टाइम में रिवीजन के काम आएगा। तब रिवाइज करने में पूरे पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ऐसा आप हर विषय के साथ करें। बेहतर है कि आपको रिवीजन के बहुत समय बचेगा और आपको चीज़ें पूरी तरह से कंठस्थ रख आपका मेमोरी बहुत ही शार्प हो जाएगी, आपके दिमाग में वो स्थायी रूप से घर कर जाएगी। एक और ट्रिक आप शेयर करना चाहेंगे? जीके जीएस की तैयारी के लिए एक बहुत ही पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, एक आपने सुना होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपना लें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ वन। यानी कि सब विषय की जानकारी रखिए और एक विषय की विशेष विशेष जानकारी रखिए, उस विषय में पारंगत हो जाए, ताकि उस विषय से संबंधित जीके का प्रश्न कोई आपसे न छूटे। इसी तकनीक को अपना कर तैयारी करें, अब बेहतर परिणाम मिलेगा। संपर्क है, यदि आपको और भी किसी व्यक्तिगत सलाह की आवश्यकता हो तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9113704732। इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। यदि RIS इसके आसपास रहते हैं तो कोचिंग में आकर भी आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह किस ऐसी ही वीडियो में। हाँ, वीकडेज में रोज़ स्टडी वीडियो लोड होते हैं, उन्हें आप देखना ना भूलें और अपने विचार अवश्य व्यक्त करें।